इन सभी रेशोज की वैल्यूज अलग अलग होती है। तो वैल्यूज कैसे निकालना अपन को, ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस टेबल को आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले इस टेबल के पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको बता देता हूं जो इस टेबल में काम में आने वाले हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस अब टेन का अपोजिट कौन होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन को पलटा दीजिए आप, मतलब टेन का जो फॉर्मूला उसको पलटा दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ और है, साइन, अब मैं ये सभी 6 के 6 रेशोज लिख रहा हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और फिर कॉट थीटा, ठीक है, समझ रहे। देखिए जो फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। देखिए ये साइन कॉस टेन, ये अगर इसको अपन मान लेते हैं कि ये पहला ग्रुप है और कॉसेक सेक कॉट ये सेकंड ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 3 मेंबर्स है साइन कॉस टेन, सेकंड ग्रुप में भी कॉसेक सेक कॉट 3 मेंबर्स है। ध्यान से देखिए, जब हम इस फर्स्ट ग्रुप के पहले मेंबर के साथ सेकंड ग्रुप के पहले मेंबर का इंटू करते हैं, मतलब साइन थीटा का इंटू अगर हम कॉसेक थीटा के साथ करते हैं तो यहाँ पर आंसर में 1 आता है। क्लियर है, ठीक है। पहले ग्रुप के पहले मेंबर के साथ दूसरे ग्रुप के पहले मेंबर का इंटू करते हैं तो 1 आता है। ठीक उसी प्रकार से पहले ग्रुप के सेकंड मेंबर का दूसरे ग्रुप के सेकंड मेंबर के साथ इंटू करते हैं तो 1 आता है। फिर पहले ग्रुप के थर्ड मेंबर का दूसरे ग्रुप के थर्ड मेंबर के साथ इंटू करते हैं तो 1 आता है। लिख दूं मैं यहाँ पर, ठीक है, लिख देते हैं अपन, ठीक है। कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल्स टू 1, उसके बाद फिर टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 फॉर्मूले हो गए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको याद रखना है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन पहला ग्रुप, कोसेक सेक कॉट दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप के पहले मेंबर के साथ दूसरे ग्रुप के पहले मेंबर का इंटू करेंगे तो 1, पहले ग्रुप के दूसरे मेंबर के साथ दूसरे ग्रुप के दूसरे मेंबर का इंटू करेंगे तो 1, पहले ग्रुप के तीसरे मेंबर के साथ दूसरे ग्रुप के तीसरे मेंबर का इंटू करेंगे तो 1। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये जो 3 फॉर्मूले आपने अभी हल बना दिए, इन तीनों फॉर्मूले में से प्रत्येक फॉर्मूले में से 2 फॉर्मूले और बनने वाले हैं। कैसे बनने वाले हैं, आपको ये पता होगा कि कोई भी डिजिट अगर इनटू में है, अगर उसको अपन बराबर के उस साइड भेजते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है। कोई भी डिजिट अगर इधर डिवाइड में है, बराबर के उस साइड भेजते हैं तो इनटू में आ जाता है। क्लियर है इतना। कोई डिजिट अगर प्लस का रहता है तो बराबर के उस साइड भेजते तो माइनस का हो जाता है, कोई डिजिट माइनस का रहता है बराबर के उस साइड भेजते तो प्लस का हो जाता है। इतना अपन को क्लियर है पहले से। तो देखिए यहाँ पर ये डॉट का मतलब इनटू है, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 हो रहा है, ठीक है। अगर अपन इस साइन थीटा को यहीं रखते हैं और ये डॉट कोसेक थीटा, मतलब कि ये कोसेक थीटा को हम बराबर के उस साइड भेजते हैं, इक्वल्स टू के उस साइड भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कोई संख्या अगर इंटू में डिवाइड बराबर के उस साइड जाएगी तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले से 1 है तो 1 के अपन में क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। तो ये नया फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। आया समझ में आपको। ठीक उसी प्रकार से अगर अपन कोसेक थीटा को यहां पर रखते हैं, कोसेक थीटा को हम यहीं पे रखते हैं, कोसेक थीटा, साइन थीटा को उधर भेजते हैं बराबर के उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से अपन यहां पर करेंगे, देखिए कॉस थीटा यहीं रहेगा ऐसा का ऐसा ही, सेक थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 के अपॉन में सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से अगर सेक थीटा को अपन इधर रखते हैं और कॉस थीटा को उधर भेज देते हैं तो ये 1 के अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूले और बन गए, 2 फॉर्मूले यहां पर भी बन गए, 2 फॉर्मूले यहां भी बन जाएंगे। कैसे, टेन थीटा को अपन यहीं रखते हैं, कॉट थीटा को उधर भेज देंगे तो 1 के अपॉन में कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर अपन कॉट थीटा को इधर रखते हैं और टेन थीटा को उधर भेज देते हैं तो 1 के अपॉन में टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर है आपको ये सब। देखिए ये जो वो फॉर्मूले हैं, ये जो अधिकतर आपको क्वेश्चंस में भी यूज आएंगे, इस टेबल में भी यूज आएंगे। इस टेबल में एक फॉर्मूले यूज आने वाले हैं आपको, ये फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से हो जाते हैं तो टेबल आपके लिए सरल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहां पर आपको सिर्फ 4-5 वैल्यूज याद रखना है। कैसे, देखिए यहां पर साइन ए,
ये साइन ए लिखा है, मतलब यहाँ पर साइन की वैल्यूज चलेगी। 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री पर क्या होती है, ठीक है। तो देखो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, फिर 60 डिग्री पर √3/2 और 90 डिग्री पर 1। आगे समझ में आपको? बस आपको ये 5 वैल्यूज याद रखना है। ये वैल्यूज कैसे आती है मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप तो डायरेक्ट याद रख लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस आप ये 5 वैल्यूज याद रख लेंगे तो आपकी बाकी सारी वैल्यूज निकल जाएगी। कॉस की भी निकल जाएगी, टेन की भी, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सभी की वैल्यूज निकल जाएगी इस एक वैल्यू के माध्यम से। आप बस साइन की वैल्यू याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए साइन की वैल्यू याद कर लिया आपने, 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर क्या होगी 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 और 90 डिग्री पर 1, ठीक है। अब देखो इसके बाद कॉस की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। इस साइन को पीछे की साइड से पलटा कर लिख दो। कैसे? जो सबसे आखिरी में लिखा है उसको यहाँ पर पहले नंबर पे लिख दो, जो सेकंड लास्ट पे लिखा है उसको यहाँ पर सेकंड नंबर पे लिख दो, फिर ये यहां लिखा जाएगा, फिर इसको यहां लिख दो, फिर ये यहां लिख दो। आ गई कॉस की वैल्यू। है सरल, कुछ नहीं करा अपन ने, साइन की वैल्यू जरा याद रख ली, उसको पलटा के लिख दिया कॉस के लिए। सबसे लास्ट वाला इधर पहले नंबर पे, सेकंड लास्ट वाला दूसरे नंबर पे, थर्ड वाला तीसरे। समझ में आ गया आपको? अब कुछ नहीं करना आपको। देखो अब टेन की वैल्यू निकालना है, तो टेन का मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, साइन अपॉन कॉस। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का अपॉन में कॉस। तो यहाँ पर जो साइन की वैल्यू दिख रही है आपको, देखो ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू है। तो टेन थीटा की अगर ये वाली वैल्यू निकालना 0 डिग्री वाली, तो साइन के अपॉन में कॉस कर दो। तो 0, देखो ये साइन की वैल्यू क्या है 0 और कॉस की वैल्यू क्या है 1, तो 0 के अपॉन में 1 आएगा। अगर 0 को अपन डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 1/2 √3/2। देखो मैं इस प्रकार से बता देता हूं, एक बता रहा हूं बाकी आप समझ जाएंगे। 1/2 इसके अपॉन में अपन लिखेंगे √3/2। देखिए यहाँ पर इस 1 के अपॉन में 2 है, यहाँ √3 के अपॉन में भी 2 है, तो दोनों का अपॉन में 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास में 1 और नीचे क्या बचा √3। आगे समझ में? तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे 1/√3। आगे समझ में? ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर 2 कैंसिल हुआ, वैसे यहाँ पर √2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 के अपॉन में क्या बचेगा 1, 1 के अपॉन में 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है? उसी प्रकार से देखो यहाँ भी नीचे 2 है, यहाँ भी नीचे 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा सिर्फ √3 और नीचे अपॉन में 1 आता है, तो कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, अब देखो 1 का अपॉन में 0, अगर अपन किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, अनंत। तो यहाँ पर क्या आएगा अनंत, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का साइन है। किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। आगे समझ में आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो जब आपने साइन कोस टेन निकाल लिया तो बाकी के कोसेक सेक कॉट अपने आप निकल जाएंगे। आपने जो फॉर्मूले लिखे ना यहाँ पर, जो फॉर्मूले याद करें, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। आप देखें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 का अपॉन में कोसेक थीटा। समझ रहे आप? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप साइन की जो भी वैल्यू है उसको पलटा कर लिख दो, 1 के अपॉन में लिख दो, 1 के अपॉन में लिख दो। देखो तो यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू उसको 1 के अपॉन में लिख दो। 1 के अपॉन का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0, तो 0 को 1 के अपॉन में लिख दो। अभी मैंने आपको बताया किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट, अनंत। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला कोसेक थीटा की पहली वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट, अनंत। आगे समझ में? अब कोसेक की ये वाली वैल्यू चाहिए अपन को 30 डिग्री वाली, तो 1 के अपॉन 1/2 को लिख दो। तो देखो ये 1 के अपॉन में 1/2, अब ये 1/2 को पलटाएंगे अपन तो ये 2 कहां चले जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। 1 के अपॉन में 1/2 को हम लिखते हैं, ठीक है, 1 के अपॉन में 1/2 को लिखेंगे हम तो नीचे वाली जो संख्या है वो ऊपर आ जाती है, बस और कुछ नहीं। आपको लोड लेने वाली जरूरत नहीं है, दिमाग मत लगाओ। देखिए ये 1 के अपॉन में 1/2 लिख दिया आपने। मैंने क्या बोला आपको कोसेक थीटा की जितनी भी वैल्यू चाहिए सबको 1 के अपॉन में लिख दो, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, साइन थीटा को 1 के अपॉन में लिख दिया, तो ये 0 थी वैल्यू, तो 1 के अपॉन में 0 लिखा तो इनफाइनाइट हो गया। फिर 1 के अपॉन में 1/2 को लिखेंगे तो देखो ये 1 के अपॉन में 1/2 को लिखा। अब मैं अगली स्टेप में क्या करूं, 1 ऐसा कैसे ही रहेगा ये वाला, और ये 1/2 को जब सामने लाएंगे
ठीक है, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे चले जाएगा। तो देखो 1 का इंटू 2 से हो गया था 2, और 2 के नीचे 1 बचा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू 2। ठीक उसी प्रकार से जब 1 के अपन 1/2 करते हैं अपन तो क्या आता है 2, तो 1 के अपन 1/√2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वेरी गुड, √2। ठीक है, उसी प्रकार से 1 के अपन में √3/2 करेंगे तो ये पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। और फिर 1 के अपन में 1 लिखेंगे तो 1/1 1 ही होता है। क्लियर है, कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब अपन ने क्या करा, कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन को पलटा दिया। अब सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कॉस को पलटा देंगे। क्यों पलटा देंगे, देखो कॉस की वैल्यू क्या होती है 1/सेक थीटा, और सेक की वैल्यू क्या होती है 1/कॉस थीटा। तो सेक की वैल्यू चाहिए तो 1 के अपन में कॉस थीटा की जो भी वैल्यूज है वो लिख देंगे अपन। ठीक है, तो देखिए 1 के अपन में देखो कॉस की वैल्यू क्या है 1, तो 1 के अपन में 1 कितना होता है 1। फिर कॉस की वैल्यू √3/2, तो 1 के अपन में √3/2 लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, 2 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। फिर 1 के अपन में 1/√2, तो √2 ऊपर चले जाएगा। फिर 1 के अपन में 1/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा। फिर 1 के अपन में 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत। बताया था ना थोड़ी देर पहले, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। समझ गए, तो देखो यहाँ पर सेक की वैल्यू भी निकल गई आराम से। अब अपन किसकी निकालेंगे, कॉट की, तो tan को पलटा दो, तो क्या होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/tan थीटा। आ गया समझ में। तो यहाँ पर कॉट थीटा, देखो कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है तो 1 के अपन में देखो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू क्या है 0, तो 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। फिर 1/1/√3, 1 के अपन में 1/√3, तो इसका आंसर क्या होता है √3, क्योंकि √3 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा √3। फिर 1 के अपन में 1 मतलब 1, फिर 1 के अपन में √3, फिर 1 के अपन में इनफाइनाइट। देखो 1 के अपन में 0 आता है तो इनफाइनाइट आता है, और 1 के अपन में इनफाइनाइट आता है तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये आपकी टेबल कंप्लीट हो चुकी है।